बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि संभल वाले मामले में मुस्लिम पक्ष से पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस उम्मीद के साथ वो गए थे उस मामले में उन्हें फौरी राहत मिल गई है। यानी ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं करे, मतलब ये जो वहां पर रिपोर्ट पेश की गई है, सर्वे की रिपोर्ट जो रखी गई है, अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा बल्कि उस सीलबंद लिफाफे में ही रिपोर्ट रहेगी। हाँ, मुस्लिम पक्ष को यह जरूर कहा गया कि आप लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, बाकी जो कानूनी विकल्प है उसको आप आजमा सकते हैं और 3 दिनों के अंदर इस मामले की सुनवाई वहां पर होनी चाहिए, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस फैसले को और विस्तार से आसान भाषा में समझाएंगे आपको मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण, देखिए अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कि हमने इस आदेश को देखा है, इस आदेश पर हमें भी कुछ ज़रूरत लग रही है सुनवाई की, लेकिन ये सुनवाई हम नहीं करेंगे क्योंकि ये अपील जिला कोर्ट में भी हो सकती है और हाई कोर्ट में भी हो सकती है इसकी अपील, तो हम सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता जो है यानी कि मस्जिद कमेटी वो तय करे कि उसे कौन से फोरम का इस्तेमाल करना है, जहां भी वो अपील दाखिल करेंगे वहां 3 दिनों के भीतर इस मामले को सुनवाई के लिए लगा लिया जाए। करने पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। In English, if you can explain us to what मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिली? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। Yes, today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned mosque committee had approached the Honorable Supreme Court challenging. तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, हिंदू पक्ष के वकील, वो समझा रहे थे इस फैसले को। अब मैं सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट ही लिए चलता हूं। निपुण सहगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं, बारीकियों से आपको अवगत कराते हैं। निपुण, आप बताइए क्या कैसे समझे आज कोर्ट के इस फैसले को? देखिए अखिलेश, इसको समझने की जरूरत इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और न्याय की रक्षा हो सके हर मामले में यह देखना इसका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस दायित्व का निर्वाह किया है और कहा है कि हम मामले को लंबित रख रहे हैं अपने पास। लेकिन अगर वैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर देखें तो एक सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का भी ध्यान रखा है और याचिकाकर्ता जो कि शाही मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी थी उसको कहा कि आप देख लीजिए कि आपको जिला जज के पास जाना है या हाई कोर्ट में जाना है, आप अपने कानूनी विकल्प देख लीजिए, हम सीधे सुनवाई नहीं करेंगे, हालांकि हम इसे लंबित रख रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं या कहीं पर भी ले जाते दिनों के भीतर आपकी याचिका को लिस्ट किया जाए। फिलहाल जो सिविल जज हैं संभल के, जिन्होंने ये आदेश दिया था सर्वे का, वो अपनी कार्रवाई को रोक के रखें ताकि हाईकोर्ट ये देख सके कि कार्रवाई आगे सुनवाई किस तरह से होनी है या नहीं होनी है। और जो सर्वे रिपोर्ट आ गई है, जो बन गई है रिपोर्ट, जो आज पेश होनी थी, अब 8 जनवरी के लिए मामला टल गया है संभल की कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट पेश कर सकते हैं लेकिन उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, यानी सार्वजनिक न रखा जाए। तो सीधे सीधे कहें कि हायर कोर्ट के पास भेज दिया है, सिविल जज के पास से, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है कि हाई कोर्ट में ये मामला आगे सुना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबित रखा है अपने पास ताकि न्याय के हित में अगर और कोई आदेश देने की जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे देख सके। सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में किसी दिन इस मामले को लिस्ट करेगा अपने पास। ठीक है निपुण, एक बात बताइए, इसका मतलब यह निकाला जाए कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई होगी तभी आगे कुछ हो सकता है इस मसले पर, जो बाकी कोर्ट से वहां पर भी पेंडिंग रहेगा, मामला लंबित रहेगा?
बिल्कुल बिल्कुल यही मतलब है अखिलेश कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा कि आगे जो सिविल जज हैं जो सुनवाई कर रहे थे इस मामले के, जिन्होंने सर्वे का आदेश दिया था, उनकी सुनवाई जारी रहेगी या नहीं रहेगी। ये तमाम बातें जो है हाईकोर्ट तय करेगा। अगर जारी रहेगी तो किस तरह से रहेगी, क्या रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही फिलहाल रखा जाएगा, ऐसी तमाम बातें हैं जो हाईकोर्ट तय करेगा। जब तक हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन अपनी कार्रवाई को रोक कर रखें और पहले हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें। तो फिलहाल संभल की अदालत में अब यह मामला रुका रहेगा तब तक जब तक कि हाईकोर्ट ये नहीं कह देता है कि संभल के जो सिविल जज हैं वो सुनवाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए संभल में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। इसी के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अब बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है वही खबर आप तक विस्तार से पहुंचा रहे मेरे सहयोगी निपुण सहगल। एक बार फिर से उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। और निपुण, जो एक बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई थी कि उनका पक्ष नहीं सुना गया, सर्वे का जो आदेश दे दिया गया, इस पर भी कोई चर्चा हुई? अदालत में यह मसला भी उठाया गया, रखा गया, और कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से हुजैफा अहमदी वरिष्ठ वकील पेश हुए थे। उन्होंने ये बातें रखी, उठाई, लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वी हैव सम रिजर्वेशंस अबाउट दिस ऑर्डर। इसका अर्थ ये है कि हमें भी इस आदेश में कुछ बातें खटक रही हैं, लेकिन हम कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हम केस के मेरिट पे नहीं जाएंगे, हम किसी भी बात पर नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।